Hi everyone, welcome to the session. This is Utkarsh Singh and here we are meeting on this particular channel after a long time. और मिलना ज़रूरी भी था बिकॉज यूपीएससी सीएससी 2026 का जो मेंस है, खासकर आपका जो ऑप्शन का पेपर है, आप में से जो भी ये एंथ्रोपोलॉजी पढ़ रहे हैं वही इस वीडियो को आई होप देख रहे होंगे. सो 3 हफ्ते का हमारे यहाँ पर समय बचा है. यूजुअली व्हाट वी डू कि हम लगभग 5 हफ्ते पहले, 1 महीने 5 हफ्ते पहले प्रोबेबल जो क्वेश्चंस हैं, जो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं, उनका वीडियो लेकर के आते हैं. बट सिंस अभी मेरा जो एक हमारे जो बैचेस हैं, क्रैश कोर्सेज के कुछ बैचेस चल रहे हैं, साथ ही साथ में जीएस करंट अफेयर्स की जो क्लासेस है उसके अंदर में इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से यूट्यूब के ऊपर हम बहुत ज़्यादा सेशंस को नहीं ला पा रहे. इनफैक्ट हमारी एम्बर नंबर भी बीच में हॉल्ट हो गई थी, लेकिन वो सब बातें किसी और दिन करेंगे. आई होप आपकी जो प्रिपरेशन है अच्छी चल रही होगी. 2026 के मेंस एस्पिरेंट जो है, कई सारे जो बच्चे हमारे 2 से 3 जो हमने बैचेस यहाँ पर स्टार्ट किए थे एडवांस कोर्सेज के, अचीवर 100+, उनके साथ में मेरा डिस्कशन होता रहता है. जिनके भी डाउट्स आते हैं, जिनके भी कोई क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, या जिनको एनरिचमेंट की किसी टॉपिक के ऊपर नेसेसिटी होती है, ठीक है, बाकी लोगों के साथ में, इनफैक्ट ये सभी के साथ में हम यहाँ पर जो डिस्कशन है करने जा रहे हैं. एक्सपेक्टेड क्या क्वेश्चन होगा, देखिए सबसे पहले आपको मैं डिस्क्लेमर यहाँ पर देता चलूँ कि 2023 में लगभग अराउंड 83% ऑफ द टॉपिक्स क्वेश्चन सेम आए थे जो हमने कवर किए थे. 83 या 73 था, एग्जैक्ट मुझे नंबर नहीं याद आ रहा है. उसके बाद 24 में थोड़ा सा वो जो हमारा एक प्रिडिक्शन होता है उसका रेशियो थोड़ा सा गिरा था, नंबर 60s में आ चुका था. लेकिन लास्ट ईयर हमने बहुत ही बेहतर जो हमारा प्रिडिक्शन का रिजल्ट रहा, अगेन 70% से ज़्यादा जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे हमारे क्रैश कोर्सेज में, एडवांस बैचेस में, अचीवर 100 में, जो पर्सनली मैं रन करता हूँ. किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको अवेलेबल नहीं मिलता है वो, ठीक है. कुछ लोग अगर आपसे कहें कि प्लेटफॉर्म के ऊपर वो कोर्सेज हैं रिकॉर्डेड में, वो बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज अचीवर 100 एक्सक्लूसिवली मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ, ठीक है. तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है. तो लास्ट ईयर का प्रोडिक्शन काफ़ी ठीक था. हमने इंस्टाग्राम के ऊपर भी कुछ शॉर्ट्स डाले थे, उसके क्लासेस में से रिकॉर्डिंग डाली थी. जो जो हमने कहा था वो क्वेश्चंस आए थे. इनफैक्ट जो कंट्रीब्यूटर्स वाले क्वेश्चन है एंथ्रोपोलॉजी के अंदर में, वहाँ से ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आए थे जो जो हमने टॉपिक यहाँ पर मेंशन किया हुआ था. इस साल बहुत ज़्यादा ट्रेंड के अंदर में चेंज नहीं है. हमारे पेड जो बैचेस हैं उसमें से भी कई स्टूडेंट्स ने और अदरवाइज दूसरे इंस्टीट्यूट्स के कुछ बच्चों ने यहाँ पर प्रोडिक्शन वीडियो के लिए यहाँ पर शूट करने को कहा. मैंने रिकॉर्डिंग में, वॉइस नोट में आप सभी को बताया जिनसे मेरी बात हुई कि जो ट्रेंड है वो अमूमन अभी सेम है. 2024, 25, 26 एंड सो ऑन टिल द टाइम यूपीएससी हमें कुछ और नया शौक दे, ट्रेंड सेम है. तो लास्ट ईयर जो हमने यहाँ पर एक प्रोडिक्शन किया था, अमूमन वो पूरा का पूरा इस साल भी एक्यूरेटली एप्लीकेबल होता है. कुछ माइन्यूट चेंजेस होंगे जिसको जहां पे जरूरत होगी हम आपको बताएंगे. ऐसा बिल्कुल भी आपको सोच करके नहीं चल रहा है कि पिछले साल अगर कोई क्वेश्चन आ गया है तो वो इस साल नहीं आ सकता है. कल बहुत सारे लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चे जो हमारे मेंस के बैचेस के अंदर में हैं उनसे मेरी बात हुई थी, और उनका ये क्वेश्चन था कि सर क्योंकि पोस्ट मॉडर्निज्म के ऊपर से क्वेश्चन आया है एग्जामिनेशन के अंदर में, क्या हम पोस्ट मॉडर्निज्म को डेफिनेटली छोड़ेंगे, उसकी जगह पर हम ये एक्स वाई जेड थ्योरी कर लेते हैं, ठीक है. मैंने वार्न भी किया था कि छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है. हाँ, चांसेस कम जरूर हैं, लेकिन यूपीएससी रिपीट कर सकता है, और पोस्ट मॉडर्निज्म को उसने वापस से एग्जामिनेशन में दिया एग्जामिनर ने, ठीक है. तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच करके चलना है कि जस्ट बिकॉज लास्ट ईयर कोई क्वेश्चन आ चुका था तो इस साल इट इज बट ऑब्वियस कि यूपीएससी उस क्वेश्चन को नहीं देगा. दे सकता है, एज इट इज भी दे सकता है, ट्वीक करके भी दे सकता है, रिफ्रेश करके भी दे सकता है, कुछ दूसरी एंगल से भी उस क्वेश्चन को, दूसरे तरीके से उस क्वेश्चन को पूछ सकता है. तो ये सारी बातें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है. अब मैंने अपने साइड में यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर मोबाइल फोन, टैबलेट के ऊपर एक जो लास्ट ईयर के पेपर है, पेपर 1, पेपर 2 को खोला हुआ है. हम यूनिट वाइज, सेक्शन वाइज यहाँ पर बात करेंगे. आपके जो भी डाउट्स हैं किसी भी तरीके के, आप क्वेश्चन बॉक्स के अंदर में भी डाल सकते हो. अदरवाइज आप मेरी पर्सनल आईडीज तो जानते ही होगे, इन आईडीज के ऊपर भी आप मुझे रीच आउट कर सकते हो. मैं एक पर्सनल आईडी आपको यहाँ पर एक न्यू पेज पे बता देता हूँ. जो लोग इंस्टाग्राम के ऊपर हैं तो वो मुझे डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं. उत्कर्ष सिंह, सारी चीज़ें स्मॉल में, अंडर स्कोर ये जरूर लगाना. यहाँ पर कई लोग डैश लगाते हैं तो आपको आईडी नहीं मिलेगी. टेलीग्राम के ऊपर भी आप मुझे रीच आउट कर सकते हो, @उत्कर्ष सिंह 01, ठीक है, ये यूज़र आईडी है. और दोनों आप नहीं चलाते हो तो ईमेल आईडी तो आप रीच आउट कर ही सकते हो. ईमेल आईडी इज okutkarshsingh@gmail.com, ठीक है, @gmail.com. So that is the email ID where you can directly reach out to me for any queries and doubts. Acha, alongside that, let me also inform you the Achiever 100 and 100+ batches are already open. A lot of students do question us कि batches के अंदर में कैसे एडमिशन लेना है. तो you just have to directly communicate
with me through any of these IDs for taking the admission. Okay, the features and the fee of the course is already mentioned here, and the ID is also mentioned. So we'll be talking about it in detail in some other session. Let us quickly jump to what this discussion is aiming to do. Okay, and for that I have to switch the presentation and let me land on this particular page. So this is the Insight Plus document. I think most of you are already having it. है ना? Entire previous year question from past all the years till 23, 24, unit wise, topic wise is compiled here. Now let's see from 1.1, 1.2 and 1.3 what type of questions are basically being asked, and are there any chances of any questions being asked this year. 1.1, 1.2, 1.3. These three units are particularly talking about, just a second. Let me add a new page and switch to the presentation view. Yes, this particular place. So from unit 1.1 to unit 1.3, often every second year you can expect one particular question, and this question usually involves significance of anthropology, okay, or any of the core branch of anthropology, all right, core branch of anthropology can be asked. Questions can also be asked from the फोर्थ ब्रांच जो आपकी अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी है. ट्रेडिशनली हम इसको नहीं कहते हैं, बट जिस तरीके की चीज़ें आ रही हैं आजकल, एक्शन और अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी भी आपको एग्जामिनेशन में एक शॉर्ट नोट के हिसाब से एटलीस्ट प्रिपेयर करना है. डिफरेंस भी पूछ सकता है एक्शन और अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी में. अपीयर कर रहे हो आप अगर एग्जामिनेशन, आई होप आपके पास कंटेंट होगा. सो एटलीस्ट 150 वर्ड्स के आपके पास नोट होने चाहिए एक्शन और अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी पे, बिकॉज जो ब्रांच वाला पोर्शन है यहाँ से 2-3 साल में क्वेश्चन आता ही आता है, और सिग्निफिकेंस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी के ऊपर आता है. एक बार मैं आपको पेपर 1 लास्ट ईयर का देख करके बताता हूँ. शुरुआत के जो शॉर्ट नोट थे उनमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था जो कि यूनिट 1.1 से 1.3 के बीच का हो. उसके बाद डिस्कस द मायोसिन होमिनिड, कंपेयर कंट्रास्ट सिंबॉलिक अप्रोचेस, इकोनॉमी इज इंटीग्रेटेड विद इकोलॉजिकल, हाउ एंथ्रोपोलॉजी सक्सेस न्यूट्रिशनल, ये भी यहाँ पर नहीं है. अज्यूमिंग कल्चर एज इंटीग्रेटेड क्लोज सिस्टम, नहीं, यहाँ से भी नहीं आया है. डिफरेंशिएट बिटवीन पेडिग्री एंड जीनोलॉजिकल एनालिसिस, एंथ्रोपोलॉजी provides multi-dimensional understanding of human beings by bridging the gap between science and humanities. हाँ, so यहाँ से एक बार आपके क्वेश्चन, ये लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है एंथ्रोपोलॉजी के बारे में. सिग्निफिकेंस या यूनिकनेस जो एंथ्रोपोलॉजी के है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन इसने पूछा था. ये क्वेश्चन था आपका पेपर 1 के अंदर में फोर्थ ए. Anthropology provides a multi-dimensional understanding of human beings by bridging the gap between science and humanity. So एक क्वेश्चन यहाँ से आया था, एक नई क्वेश्चन यहाँ से आता है. वो यूजुअली सिग्निफिकेंस यूनिकनेस से रिलेटेड होता है या ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड होगा. सिनर्जी बिटवीन वेरियस ब्रांच के ऊपर एक बार क्वेश्चन पूछा था. सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के ऊपर एक बार आपसे क्वेश्चन पूछा था. मॉडर्न सोसाइटी के अंदर में एंथ्रोपोलॉजी की एक फर्दर पर्टिकुलर ब्रांच, चाहे वो आर्कियोलॉजिकल हो या कोई और ब्रांच हो, वो किस तरीके से और भी ज़्यादा रेलिवेंट है. तो यहाँ से सिर्फ एक ये क्वेश्चन आया था, इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस, माइटोकॉन्ड्रियल fetal origin of diseases, agenda of biological anthropology become more scientific from the middle of the, yes, and branch पे से भी एक क्वेश्चन आया था. दिस वाज क्वेश्चन 6B जो लास्ट ईयर आपसे यहाँ पर पूछा था. ठीक है, और ये बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के रेल्म से आपसे एक ये क्वेश्चन को पूछा गया था. सो 1.1, 1.3 ऑफन वी इग्नोर दैट, ये तो सिंपल चीजें हैं. मीनिंग, स्कोप, हिस्ट्री, डेवलपमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा है तो हम इसको स्किप कर सकते हैं. ये वो यूनिट है जिसमें आपकी प्रिपरेशन की कम इंपॉर्टेंस होती है और आपकी अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्चुअल क्लैरिटी कितनी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना. आपने पूरे सिलेबस को, पूरे सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा है. 6B फॉर एग्जाम्पल मैं इसको रिसाइट करता हूँ. क्या बोल रहा है? एजेंडा ऑफ बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी बिकेम मोर साइंटिफिक फ्रॉम द मिडल ऑफ द 20th century. So what are the development that took place in the 20th century? 1920s के बाद खास करके क्या चीज़ें आई. ठीक है, जो वेरियस न्यू ब्लड ग्रुप, लैंडस्टेनर ने एबीओ तो शुरुआत में ही कर दिया था 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में, लेकिन टुवर्ड्स द एंड जो नए ब्लड ग्रुप की आपको खोज आती हुई दिखाई दे रही है. क्रोमोजोमल एबनॉर्मेलिटीज़ के ऊपर जो कई सारे डिस्कवरीज हुई, कैरियोटाइपिंग की जो फील्ड डेवलप हो रही है मिड 20th सेंचुरी के बाद में. साथ ही साथ में मॉलिकुलर जो बायोलॉजी और जेनेटिक्स है, इसका एक प्रोलिफरेशन आपको दिखाई दे रहा है. ठीक है, इसका एक प्रोलिफरेशन आपको दिखाई दे रहा है मिड 20th सेंचुरी के बाद से, जो कि पहले नहीं था. पहले क्या था? इवोल्यूशनरी बायोलॉजी थी, मेंडल भी थे वहाँ पर, मेंडल का भी कंट्रीब्यूशन था, डार्विन का भी था, वेलेस का भी था, सारे लोगों का था. ठीक है, पर एक नई जो एक अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी है, मॉलिकुलर बायोलॉजी है,
मॉलिकुलर एंथ्रोपोलॉजी, जेनेटिक्स है आपका, ये बाद के टाइम के अंदर में डेवलप होता गया। ठीक है, तो ये आपसे पूछा था। अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, सिर्फ आप ब्रांच पढ़ के जाओगे, ब्रांच फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, सोशल एंथ्रोपोलॉजी, स्कोप, ऑल दीज, so you'll find it difficult to answer. You'll write the answer, but you'll probably get 3.5 or 4 out of 10 if it is asked in short note, or probably 5.5 or 6 if it is asked in 15-mark question. So there were two questions. Linguistic anthropology, दिस इज फ्रॉम यूनिट नंबर 7, ये यूनिट 7 से, इसके ऊपर हमें फोकस नहीं करना है। स्टडी वेरिएशन इन द फॉर्म्स ऑफ मैरिज, व्हाट इज द मेजर थ्योरीज प्रपोज्ड इन सपोर्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ फूड प्रोडक्शन, क्रिटिकली डिस्कस सेंट्रलिटी, सो ऑल, हाँ, पोस्ट मॉडर्निज्म, GWS, examine utility of human remains in forensic analysis. So there were only 2 questions from this particular unit. इस साल क्या यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं? व्हाट यू हैव टू स्टडी फॉर 2026? 2026 में भी सिग्निफिकेंस के ऊपर ही क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। और फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर ये बायोलॉजिकल के ऊपर क्वेश्चन पूछ चुका है, तो ये वापस से रिवर्ट कर सकता है सोशल, आर्कियोलॉजिकल के ऊपर। ये पहला आपका प्रायोरिटी होगा, और दूसरा प्रायोरिटी आपका अप्लाइड, और दूसरा इसके साथ में जो एक पेयरिंग हम रख सकते हैं वो है एक्शन एंथ्रोपोलॉजी की। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में जाकर के रखना है, ध्यान में जाकर के आपको रखना है। ऑलराइट, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर यूनिट 1.4 टू 1. हम कब 1.6 तक यहाँ पर रख सकते हैं। ये कोर आपकी यूनिट्स हैं फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी की। ठीक है, जिसके अंदर में आपका प्राइमेटोलॉजी भी आता है, जिसके अंदर में आपका पेलेंटोलॉजी भी आता है, और जिसके अंदर में भी आपका जो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी है ये भी आता है। ये 3 यूनिट्स आपके यहाँ पर आती हैं। 1.4 इज इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, 1.5 इज प्राइमेटोलॉजी, एंड 1.6 इज योर पेलेंटोलॉजी। ऑल आर पार्ट ऑफ फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। अब पहले देखते हैं कि क्वेश्चंस में यहाँ पर आया क्या हुआ है। फॉरेंसिक, GWS, थ्योरीज ऑफ पोस्टमॉर्टम, सेंट्रलिटी ऑफ अफ्रीका इन दी नैरेटिव ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। एक क्वेश्चन आप यहाँ से कह सकते हो कि पेलेंटोलॉजी का, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर आया हुआ था, विच वॉज 7th C, है ना। क्वेश्चन पूछा था, क्रिटिकली डिस्कस द सेंट्रलिटी ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट इन द नैरेटिव ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। तो ह्यूमन इवोल्यूशन चाहे कल्चरल हो, बायोलॉजिकल हो, दोनों के अंदर में अफ्रीका की सेंट्रलिटी रही है। मल्टीपल जो इनिशियल थ्योरीज थी उन्होंने आउट ऑफ अफ्रीका मॉडल को प्रपोज किया था। इवन जो अभी लेटेस्ट थ्योरीज हैं जो मल्टी रीजनल हाइपोथेसिस के बाद आई है, रिसेंट ओरिजिन थ्योरीज, वो भी अफ्रीका को ही सेंटर के अंदर में रखती हैं। जो हमारा सवाना हाइपोथेसिस थी अर्लियर, अब उसको रिप्लेस किया गया बिकॉज जो सवाना लाइक कंडीशन उसकी जगह पर वुडलैंड कंडीशन परसिस्ट करती थी। ये हमारी लेटेस्ट रिसर्चेज हमें बता रही हैं। बट स्टिल जो इवोल्यूशनरी ट्रेजेक्ट्री है, अर्लीस्ट जो स्पीशीज आपकी हैं, चाहे वो होमो एरेक्टर की स्पीशीज हो, चाहे ऑस्ट्रेलोपिथेकस हो, ये आपको अफ्रीका के अंदर में दिखाई देती हैं। कल्चरल जो डेवलपमेंट है उसके भी अर्लीस्ट एविडेंसेस, जैसे आपका फायर की डिस्कवरी है स्टेरफोंटीन, साउथ अफ्रीका, जोनसबर्ग के आसपास में जो केव है वहां पर आपको दिखाई देता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन को पूछा गया था, एक क्वेश्चन आया हुआ था, what are the theories in support of the origin of food production, how the change in subsistence, this is archaeological anthropology, this is not related to this particular portion. ठीक है, मैरिज के ऊपर से क्वेश्चन था, देन लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, फीटल ओरिजिन, जेनेटिक मार्कर। सो 1.6 में एटलीस्ट यहाँ से आपका पेपर 1 में एक भी क्वेश्चन नहीं है। जेम्स फ्रेजर, मॉस्टूरियन टेक्निक, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मॉस्टूरियन टूल ट्रेडिशन, अगेन आर्कियोलॉजी, multi-dimensional understanding, this is also not there. Geological, no. Geological भी आपका genetics वाले part में आता है, बाद में आता है। Critically examine drawback of assuming culture, significance of intersectionality, यहाँ पे से भी नहीं आया है। Political economy integrated, compare symbolic approach, Miocene hominid remains and their significance in evolution. तो ये आपका एक तरीके से आप कह सकते हो कि this is archaeology also, this is archaeology also, and जो आपका दूसरा section है पेलेंटोलॉजी, उससे भी आप इसको कह सकते हो कि रिलेटेड है। ठीक है, दोनों से आप इसको यहाँ पर रिलेटेड कह सकते हो। हाँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड, देयर वाज अ कॉल ड्यू टू व्हिच देयर वाज इंटरप्शन। प्राइमेटोलॉजी से आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ था, जो कि किसको लेकर के था आपका प्राइमेटोलॉजी का क्वेश्चन? स्मेल एज अ सिग्नल, यस, स्मेल एज अ सिग्नल, दिस वाज बीइंग आस्क्ड, स्मेल एज अ सिग्नल, दिस वाज बीइंग आस्क्ड, दिस वाज बेसिकली बीइंग आस्क्ड। ठीक है, मेंडेलियन नॉन मेंडेलियन ट्रेट, अगेन ये आपका जेनेटिक्स वाले पोर्शन में बाद की यूनिट में 9.1 में यहाँ से आपका एक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। सो 2 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर आए थे। नाउ 26 के लिए व्हाट ट्रेजेक्टरी विल बी रेलेवेंट फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन? देखिए, बिहेवियर जो आपका है ये अभी भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ये स्मेल जो है, ऑल्फैक्शन जो है, ये आपका इसी चीज से पूछा गया है। स्मेल एज अ सिग्नल जो है ये आपका यहीं से पूछा गया है।
तो दिस इज इंपॉर्टेंट दिस ईयर ऑल्सो। अब बिहेवियर में क्या चीज़ें पूछ सकती हैं? बिहेवियर में आपका ऑल्फैक्शन ऑलरेडी आपसे पूछा जा चुका है। ऑल्फैक्शन के अलावा क्या चीज़ें होती हैं? टेरिटोरियलिटी, ठीक है, टेरिटोरियलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टेरिटोरियलिटी के अलावा भी कई सारी आपकी जो चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल ग्रूमिंग बिहेवियर है, ऑल्टूरिज्म आपको दिखाई देता है। सो दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट बिहेवियर एज फार एज द दिस पोर्शन ऑफ प्राइमेटोलॉजी इज कंसर्न। तो एज सच कोई सिंगल बिहेवियर हमें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं दिखाई दे रहा है। ओवरऑल आप जो बिहेवियर है उसको आप ज़रूर देख करके जाओगे, ठीक है। इनफैक्ट इस बिहेवियर के अंदर में जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है प्राइमेट के बीच में, ये आपका काफ़ी रेलिवेंट रहेगा 2026 के लिए। सोशल ऑर्गेनाइजेशन आपको पता होगा, जैसे ओरंग ओटैन है ना, मतलब अलग अलग जो ग्रुप हैं उनके बीच में किस तरीके से सोशल ऑर्गेनाइजेशन हमें दिखाई देता है। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट आपका अगेन प्राइमेटोलॉजी से एक और चीज है जो पूछी जा सकती है एग्जामिनेशन के अंदर में, दैट विल बी रिलेटेड टू erect posture. That will be related to the erect posture. This can also be asked. अब इसके प्रोज कॉन्स क्या है? इसके ऊपर बहुत सारी थ्योरीज है, प्रोज कॉन्स, और जो इसका इवोल्यूशन है इरेक्ट पोस्चर का, यहाँ से डेफिनेटली आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे सकता है। डेफिनेटली यहाँ से आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे सकता है। ऑलराइट, नेक्स्ट, इज देयर एनीथिंग एल्स? लेट अस गेट बैक टू दिस पर्टिकुलर पीडीएफ। एक बार मैं देखता हूँ कि हमारे 1.4 में और क्या चीज़ें पूछी गई हैं यूजुअली। सो 1.4 में आपका आई हैव टू मूव टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी, सॉरी फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में 1.4 पे आई कैन सी, मैं आपके साथ भी इसको स्क्रीन पे शेयर करता हूँ, आप भी देखो भाई साथ साथ में। Is the complete screen visible? No, I think a slight portion is not visible, so I'll zoom it out. I believe अभी ये totally visible होगा। एक सेकेंड, नो, अभी भी ये पूरी तरीके से visible नहीं है। हम इसको थोड़ा सा slightly और चेंज करते हैं, ट्वीक करते हैं, और मेरे ख्याल से अभी ये पूरा स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। नाउ ह्यूमनाइजेशन की प्रोसेस के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे, ये वाला जो 2023 में एक क्वेश्चन आपसे आया था, जेनेटिक मैकेनिज्म ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इवोल्यूशन, क्या बहुत इंपॉर्टेंट है? 26 के लिए मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है ना। लास्ट ईयर हमने इसको इंपॉर्टेंट कहा था, लास्ट ईयर तो आया नहीं था। इल्यूसिरेट हाउ डार्विन पोस्ट डार्विनियन थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन रिजल्टेड इन, नहीं ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है। एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल चेंजेस दैट मेड ह्यूमन कैपेबल ऑफ मेकिंग कल्चर, ये हमने ऑलरेडी यहाँ पर जो हमने बाइपेटलिज्म की थ्योरीज के ऊपर बात की है, पोस्चर के ऊपर बात किया है, यहाँ पे इसको आप ऐड जरूर कर सकते हो, है ना। एक बार हम इस स्लाइड के ऊपर आ जाते हैं। ये जो आपका पोस्चर है इस वाले पे अगर आप देखोगे, बाइपेटलिज्म एंड कल्चरल इवोल्यूशन, कैसे ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड है। आई होप आपको पूरी ट्रेजेक्टरी पता होगी। मैं इसमें एक्सप्लेन करने जाऊँगा तो इट विल टेक मोर टाइम, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट। ऑलराइट, changes that made human capable of making culture, again that is related, critically examine Darwin theory, no, not very important। 1.5 के अंदर में different forms of primate social organization, मैंने अभी आपको बताया कि this is something that can be asked this year। पोस्चर के ऊपर हमने बात कर ली हुई है। प्राइमेटोलॉजिकल स्टडीज के ऊपर लास्ट ईयर क्वेश्चन शायद नहीं पूछा था, जेन गुडॉल के ऊपर एक क्वेश्चन ऑल्दो आया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे से भी एक क्वेश्चन को मैं मिसलेनियस में ऐड जरूर करूंगा। अभी कौन सी स्लाइड खुली है स्क्रीन पे? लेट अस स्विच। यहाँ पर हम मिसलेनियस के अंदर में इसको जरूर एक ऐड कर सकते हैं, एक क्वेश्चन किसी प्राइमेटोलॉजिस्ट के ऊपर। प्राइमेटोलॉजिस्ट के ऊपर, प्राइमेटोलॉजिस्ट आपके कौन से हैं? ब्रूट ग्लैडिकास हैं, ठीक है, जेन गुडॉल है, और डियान फॉसी एंड कार्पेंटर। दीज आर दी फोर, इनमें से तीन ये मेजर हैं। अब यहाँ पर जरूरी मैं इसको क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज जेन गुडॉल की अभी इन दी आई थिंक अगस्त सितंबर के आसपास में इन 2025 शी पास्ड अवे, है ना। सो अगर फॉलो कर रहा है एग्जामिनर चीज़ों को, अपडेट्स को, तो डेफिनेटली उसके ऊपर से एक क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में देना चाहिए।
स्केलेटन चेंजेस की इरेक्ट पोस्चर हमने टोटलिटी में कवर कर लिया हुआ है। यहाँ से 1.6 से हम देख लेते हैं। 1.6 में देखिए 4 से 5 चीज़ें होती हैं आपकी। ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, इरेक्टस है, और आपका जो निएंडरथल है, मॉडर्न होमोसेपियंस आपके है। ये 4 एरिया हो गए, और ह्यूमन माइग्रेशन के जो कंसर्न करती हुई थ्योरीज हैं। ठीक है, ह्यूमन माइग्रेशन को कंसर्न करती हुई थ्योरीज हैं। तो मेरा मानना है लास्ट ईयर क्या इनमें से किसी पे दिया था, हम एक बार पेपर 2 भी साथ साथ में खोल लेते, बिकॉज कुछ चीज़ें पेपर 2 में भी हो सकती हैं। सोनियन कल्चर, रीजनिज्म एंड ऑटोनॉमी, बैरियर एल्विन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिज्म बिटवीन लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशन, डिस्कस द पेलेंटोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। शिवालिक हिल, ये पेपर 2 का है। डिलिनेट मेजर फीचर सरकार क्लासिफिकेशन, क्रिश्चियनिटी, distinctive feature of upper Paleolithic environmental biological influencing tribals, SRK Chopra, critically examine the scheduled tribe, impact of urbanization and industrialization on tribal communities in India, taxonomic status of Ramapithecus, ये भी यहाँ से नहीं है। वर्णाश्रम, ओके, डिस्कस दिस, contemporary and limitation, नेशन स्टेट, इलेबरेट लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, आइडेंटिफाइंग पीवीटीजी। सो कोई क्वेश्चन एज सच आया नहीं था आपका स्पेसिफिकली यहाँ से। इस साल के लिए मैं आपको 2 चीज़ें रिकमेंड करूँगा फ्रॉम यूनिट 1.6। 1.6 से 2 चीज़ें आपको मैं रिकमेंड करूँगा, 2 टॉपिक। एक आपका ह्यूमन डिस्पर्जल का जो टॉपिक है, ह्यूमन डिस्पर्जल का जो टॉपिक है, और दूसरा यहाँ पर हम निएंडरथल के ऊपर एक क्वेश्चन को देख सकते हैं। निएंडरथल के ऊपर एक क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, निएंडरथल के ऊपर एक क्वेश्चन को देखा जा सकता है। ऑलराइट, निएंडरथल को जब आप पढ़ो ना, तो आप इसको आइसोलेशन में मत पढ़िएगा, आप इसको ज्वाइन करके देखिएगा मिडिल पेलियोलिथिक के साथ में। मिडिल पेलियोलिथिक की जो टेक्नोलॉजी है, मिडिल पेलियोलिथिक का जो कल्चर है, इसको आप यहाँ पर साथ में ऐड कर सकते हो, है ना। जो मोस्टूरियन कल्चर है उसको आप यहाँ पर साथ में ऐड कर सकते हो। आपका एक साथ दोनों चीज़ कवर हो जाएंगी, अलग से आपको इसको देखने की ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारा जो 9.1 से लेकर के यूनिट 12 तक का यहाँ पर पोर्शन होता है पूरा आपका बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का। तो एक आध क्वेश्चन अगर आप देखो 2025 में जो क्वेश्चन आपके आए थे, GWS पे से भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ था। यहाँ पे तो बहरहाल पेपर 2 में तो कुछ उसका नहीं जाएगा, आई थिंक नहीं डाला हुआ इन्होंने। पेपर 1 में हम आ जाते हैं। पेपर 1 में क्या क्या चीज़ें हैं। हाँ, मेंडलिज्म भी आपसे पूछा हुआ था, मेंडलिज्म भी आपसे पूछा हुआ था। मेंडली बेसिकली मेंडेलियन नॉन मेंडेलियन ट्रेड्स आपसे पूछे हुए थे, नॉट मेंडलिज्म। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, वन अभी हमने जो पोर्शन डिस्कस किया है 1.6 का, प्रीवियस स्लाइड पे मैं आ जाओगे। ये प्रीवियस स्लाइड में अगर आप देखो 2025 में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, ऑस्टियोडोंटोकेरेटिक। ऑस्टियोडोंटोकेरेटिक ना, ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है। जो साथ साथ में यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं अगर यूपीएससी के लिए, उन्हें पता है ये जो थ्योरी है ऑस्टियोडोंटोकेरेटिक और ऑस्टियोडोंटिक कल्चर के बारे में, हम ऑलरेडी यहाँ पर पढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के कल्चर के बारे में इसको यहाँ पर कहा जाता है ऑस्टियोडोंटोकेरेटिक। जो आपकी बोन है, जो आपका टीथ है, और जो आपका हॉर्न्स है केरेटिन, उसके लिए वहाँ पर ये टर्म यूज़ किया गया। तो बेसिकली माना गया था कि जो सबसे पहला कल्चर था वहाँ पर इसके टूल्स यहाँ पर बनते थे, पर ये अभी बहुत ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेड नहीं है, पुरानी थ्योरी है। इसको क्यों दिया था 1C क्वेश्चन में पेपर 1 में, वो भी हमें बहुत ज़्यादा श्योरिटी नहीं है व्हाट वाज द रीज़न व्हाई दे हैव गिवन इट, बट एनी हाउ जिस भी वजह से उन्होंने यहाँ पर दिया होगा। कल्चर इंपॉर्टेंट है, मायोसिन होमिनिड इन देयर सिग्निफिकेंस, कंपेयर सिंबॉलिक अप्रोचेज, बायोकल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड न्यूट्रिशनल असेसमेंट। ठीक है, हाँ, एक न्यूट्रिशनल असेसमेंट के ऊपर से आपसे क्वेश्चन पूछा था। न्यूट्रिशनल असेसमेंट के ऊपर से आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा हुआ था। न्यूट्रिशनल असेसमेंट और स्टेटस के ऊपर से आपसे क्वेश्चन को पूछा गया था। क्रिटिकली एग्जामिन द ड्रॉबैक्स इन अज्यूमिंग कल्चर नो, डिलिनिएट बिटवीन पेडिग्री के ऊपर से क्वेश्चन आया था। पेडिग्री पेडिग्री एंड जीनियोलॉजिकल एनालिसिस, इसके ऊपर से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल बिटवीन साइंस नो, मोस्टूरियन ट्रेडिशन मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, जेम्स फ्रेजर सोशल एंथ्रोपोलॉजी में है। मल्टी स्पीशीज, मल्टी साइटेड क्रिटिकल एथनोग्राफी, फिजन ट्रैक डेटिंग मेथड आपका आर्कियोलॉजी का है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एंड ह्यूमन इवोल्यूशन, एमटीडीएनए, हम बहुत समय से कहते आ रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जामिनेशन में, फाइनली आया था माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के ऊपर क्वेश्चन। व्हाट आर जेनेटिक मार्कर्स, ये भी आपसे क्वेश्चन 9.6 का पूछा हुआ है। जेनेटिक मार्कर्स, जेनेटिक मार्कर्स।
द एजेंडा ऑफ बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी बिकम मोर साइंटिफिक, ये हमने बात कर ली है. थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव, लिंग्विस्टिक स्टडी, वेरिएशन फॉर्म्स ऑफ मैरिज, मेजर थ्योरीज फूड प्रोडक्शन. ओके. क्रिटिकली एग्जामिन अफ्रीका, सेंट्रलिटी ऑफ अफ्रीका, GWS एंड फॉरेंसिक. एप्लीकेशन में से फॉरेंसिक के ऊपर एक क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ था. तो अब क्या क्या चीज़ें हमसे यहाँ पर पूछी जा सकती हैं 2026 के अंदर में. सबसे पहले हम यूनिट 1.1 से लेकर के यूनिट 1.4 की बात कर लेते हैं. 1.1 से 4 की बात कर लेते हैं. कंसंग्यूनिटी पे क्या बहुत ज़्यादा चांसेस है क्वेश्चन आने के? बहुत ज़्यादा तो नहीं दिखाई दे रहे हैं. आउट ऑफ बॉक्स उन्हें देना हुआ तो ज़रूर वो कंसंग्यूनिटी के ऊपर भी ये क्वेश्चन को दे सकते हैं, बट ज़्यादा जो आपके चांसेस हैं वो हार्डी विमबर्ग और उसके जो फैक्टर्स है यहाँ से क्वेश्चन आने आपके बनते हैं. ठीक है. पॉलीमॉर्फिज्म जो आपका है ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर आपका रहता है. 9.1 के अंदर में बहुत सारे मेथड है, उसमें से जो कैरियोटाइपिंग है, कैरियोटाइपिंग इसको आप साथ में लेकर के चलो. कैरियोटाइपिंग को एक और टॉपिक के साथ जो आपका क्रोमोजोमल एबनॉर्मेलिटीज वाला टॉपिक है, इसको तो आपको एनी हाउ पढ़ना होता है बिकॉज पूरी एक यूनिट इसके ऊपर दी हुई है. और 2-4 तरीके के क्वेश्चन ही आपसे क्रोमोजोमल एबनॉर्मेलिटीज पे पूछ सकता है 10, 15 या 20 मार्क्स में. दे कैन डायरेक्टली आस्क यू अबाउट डाउन सिंड्रोम, क्लेनफेल्टर, पटाओ, एडवर्ड्स एक्सेट्रा इन 10 मार्क्स. दे कैन गिव 2 टुगेदर इन 15 मार्क्स और इवन 20 मार्क्स कि भाई डाउन सिंड्रोम जो है, एडवर्ड सिंड्रोम है, इसको बताइए. डाउन और जो क्लेनफेल्टर उसको बताइए. और या फिर वो पूरा आपसे दे सकते हैं व्हाट आर क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, डिस्कस वेरियस टाइप विद एग्जांपल्स. ये 20 मार्क्स में आ सकता है. ये ऐसे पूछ सकता है कि व्हाट आर क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, डिस्कस वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर या वेरियस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल. ये भी आपसे 15 और 20 मार्क्स में पूछ सकता है. तो दिस इज अ कंप्लीट इंपॉर्टेंट यूनिट. ये आपको पढ़नी ही पढ़नी होती है विदाउट स्किपिंग. देर इज नो अदर चांस, है ना. कोई भी आपको यहाँ पर इफ नो बट कुछ भी नहीं है. नेक्स्ट आपका जो यूनिट 1.5 है और 1.6 जो है, इसमें से जेनेटिक मार्कर के ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है. रेसिज्म के ऊपर नहीं पूछा हुआ है. रेस एंड वेरिएबल के ऊपर से आपसे क्वेश्चन पूछने के कोई चांसेस होते हैं. अब उसको वो यूजेनिक्स के साथ में भी पूछ सकता है, वो आपसे रेसिज्म के साथ में भी पूछ सकता है, वो आपको रेस क्रॉसिंग के ऊपर से भी क्वेश्चन पूछ सकता है. तो एक शॉर्ट नोट यहाँ से क्वेश्चन आपके आने के रहते हैं. रेस फॉर्मेशन वगैरह को मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानता हूँ. रेस का जो टॉपिक है, अगर ऑस्टियोडोंटोकेरेटिक टाइप का एग्जामिनर को कुछ करना होगा तभी वो रेस फॉर्मेशन और इन सब चीज़ों के ऊपर बात करेगा, बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग वेरी मच रेलिवेंट स्पेसिफिकली फॉर इंडियन सोसाइटी एज ऑफ नाउ. ठीक है. तो कोई इसकी बहुत बड़ी भूमिका एग्जामिनेशन के अंदर में हमें नहीं दिखाई देती है. नाउ 1.6 के बाद जो आपका सॉरी ये 1.6 नहीं, मैं नंबरिंग हमारी थोड़ी गलत चल रही थी. 9.1 टू 9 ये 9, ये सारा 9 है. ठीक है. अब 9.7 में और 9.8 के अंदर में एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ सकता है इवोल्यूशन ऑफ डिजीज को लेकर के, या जो एमर्जिंग ट्रेंड है, एमर्जिंग जो ट्रेंड है ये क्या चल रहा है, प्लस डिजीज और इंडिजीनियस कम्युनिटी के ऊपर क्वेश्चन पेपर 1 पेपर 2 दोनों में आ सकता है. गवर्नमेंट ने भी कई सारे इनिशिएटिव लिए हुए हैं, चाहे वो जनमन के अंदर में हो चाहे दासगुआ के अंदर में हो. इन दोनों चीज़ों के ऊपर वहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है. धरती आबा जनजाति ग्रामीण उत्कर्ष अभियान, वो इनिशिएटिव भी आपको यहाँ पर ध्यान में रख करके चलना है. यहाँ पर जो आपका 9.7 है आपका इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, इन्वायरमेंटल एंथ्रोपोलॉजी एक एपिडेमियोलॉजी तो हो गया. इन्वायरमेंटल आपका एंथ्रोपोलॉजी के अंदर में लास्ट ईयर तो कोई क्वेश्चन एज सच हमें नहीं दिखाई दे रहा है. इंटरसेक्शनैलिटी पूछा था इकोलॉजी और बाकी सारी चीज़ों के ऊपर, लेकिन अगर इनको क्वेश्चन देना हुआ 9.7 में तो ज़्यादातर चांसेस आपके हैं कि आपसे हाई ऑल्टीट्यूड एडेप्टेशन के बारे में, हाई ऑल्टीट्यूड एडेप्टेशन के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है. बड़ी सारी डेवलपमेंट हुई हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी. अभी भी आप देखोगे कोई मेजर समिट वाले जो थे क्लाइंबर थे, उनकी अभी यहाँ पर डेथ हुई है. इंडियन भी एक क्लाइंबर की यहाँ पर रिसेंटली डेथ हुई है. कई सारी हाईलैंड जो कम्युनिटीज़ हैं, लद्दाख काफ़ी न्यूज़ के अंदर में रहा है, स्पीति का जो रीज़न है न्यूज़ के अंदर में रहा है, अलग अलग वजह से. तो क्वेश्चन एक आपका यहाँ पर बन सकता है हाईलैंड जो एडेप्टेशन है उसके बारे में, कल्चरल, बायोलॉजिकल, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन. ठीक है. अगली हम यहाँ पर बात कर लेते हैं आफ्टर 9.5, 9.6, 9.7, 9.8 जो हमारी यूनिट 10 है. अब 10 के अंदर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं. लास्ट ईयर कोई भी हमारी क्वेश्चन मेरे ख्याल से यूनिट 10 से एज सच नहीं पूछा हुआ था. सो 10 से आपका सोमैटो टाइपिंग एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट बन करके आ सकता है.
और ग्रोथ के जो फैक्टर्स हैं, ग्रोथ के फैक्टर्स के ऊपर से क्वेश्चन आपको दिखाई दे सकता है फॉर 2026। और बहुत सारी और चीजें हैं, एजिंग का भी उसके अंदर में टॉपिक आता है, इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो स्टेजेस ऑफ ग्रोथ डेवलपमेंट है वो भी एक इक्वली इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन आउट ऑफ ऑल दोज, मैं ये जो आपके 6 मेजर टॉपिक्स हैं सोमैटोटाइपिंग और ग्रोथ फैक्टर्स के ऊपर यहाँ पर पिन पॉइंट करना चाहूँगा। यूनिट 11 है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अब डेमोग्राफी इंडिया से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है आपसे। डेमोग्राफी इंडिया का ट्रांजिशन की तरफ आपको दिखाई दे रहा है, हमारे पास जो एक एडवांटेज था, जो आप डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात कर लो, है ना, उसके अंदर में शिफ्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, ऑल्दो ये पेपर 2 के यूनिट 1.1 के साथ में ऐड करके क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है, जो कि नॉट 1.1, यूनिट टू ऑफ पेपर 2 यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। 11 में आपका इसके अलावा फर्टिलिटी है, फेकेंडिटी है, मेनाक मेनोपॉज है, ये इवेंट्स हैं। तो बायो इवेंट्स आपको यहाँ पर रख करके चलना है, बायो इवेंट से क्वेश्चन आने के चांसेस आपके जरूर रहेंगे, ठीक है। 11th यूनिट से 12th यूनिट में फॉरेंसिक लगातार क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो क्या इस साल वापस से फॉरेंसिक, अब 2 या 3 साल लगातार उसने फॉरेंसिक को पूछा हुआ है। फॉरेंसिक के अलावा जो उसके पास ऑप्शंस हैं, वो एक तो यूजेनिक्स और जीन एडिटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसके ऊपर शायद क्वेश्चन बने। क्रिस्पर कैस, ये सारे जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, क्रिस्पर कैस 9, ऑलराइट, यहां से क्वेश्चन। दूसरा आपका एंथ्रोपोमेट्री का एप्लीकेशन, अब इसके अंदर में बहुत सारे एरियाज आपके आ जाते हैं। अगर आप इसको पूरा कवर कर लेते हो तो फॉरेंसिक के अलावा आने वाले ज्यादातर क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। फॉरेंसिक मैंने लास्ट ईयर कहा था कि 2 बार से आ रहा है, 23-24 दोनों में था शायद, और हमने फिर भी कहा था 25 में आएगा। बट इस बार भी अगर देता है एग्जामिनेशन, तो एग्जामिनर अगर देता है तो मतलब साफ साफ वो बहुत ज्यादा आलसी है। एग्जामिनर इज गेटिंग वेरी लेजी कि भाई फॉरेंसिक चलो रेलिवेंट है, जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं फ्लाइट्स के, एयरक्राफ्ट के, जो ट्रेजेडीज हो रही हैं, वॉर हो रही है, चाहे ईरान हो चाहे यूक्रेन रशिया की बीच में जो वॉर हो रही थी, तो रेलिवेंट है इसकी एंथ्रोपोलॉजी की इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी, बाकी में भी फॉरेंसिक। बट फिर भी आप लगातार 3-4 साल, 4 साल उसको लगातार नहीं दे सकते हो फॉरेंसिक को, आप दूसरी जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर आपको स्विच करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये एरिया है। डर्मेटोग्लिफिक्स एक आपका एडिशनल, डर्मेटोग्लिफिक्स प्लस फेशियल जो रिकॉग्निशन है आपका, है ना, या जो आपका आप कह सकते हो 3D फेशियल रिकंस्ट्रक्शन, ऐसे कुछ मिसलिनियस एरिया जैसे GWS वगैरह दिया हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन बनेंगे तो आप मान के चलो 90% चांसेस है 10 मार्क्स के अंदर में पूछेगा। फेशियल रिकंस्ट्रक्शन वगैरह के ऊपर आपसे क्वेश्चन यहाँ पर एक आ सकता है, डर्मेटोग्लिफिक के ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है। तो ये हमारा पूरा फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का एक अरीना हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं आर्कियोलॉजिकल के ऊपर, और आर्कियोलॉजिकल के अंदर में हम कंबाइन करेंगे पेपर 1 को भी और पेपर 2 को भी। पेपर 1 के अंदर में आपका यूनिट 1.8 है, पेपर 2 के अंदर में 1.1 से लेकर के 1.3 है। अब हम इसको अलग अलग करके नहीं देखेंगे, एक साथ ही हम यहाँ पर देखते हैं अब क्या क्या क्वेश्चंस इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आ सकते हैं। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में दो जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई, आप आयरन प्लस कैल्को को लेकर के चलो, ये आपका एक इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्लस आईवीसी इज एवर इंपॉर्टेंट, हमेशा ही आईवीसी आपका इंपॉर्टेंट रहता है। आईवीसी के कल्चर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। सिविलाइजेशनल फेज, उसका डेवलपमेंट, ये सब तो नहीं, लेकिन जो उसका कल्चरल एस्पेक्ट है, यानी कि जो पॉलिटिकल और रिलीजियस एस्पेक्ट है, उस पे से आपके कुछ क्वेश्चंस बनने के चांसेस डेफिनेटली होते हैं। सोसाइटी कैसी थी उसके क्वेश्चन बनने के चांसेस डेफिनेटली यहाँ पर आपके रहते हैं, ठीक है। फॉसिल्स भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये जो आपके कल्चर्स हैं इनके साथ जो हमारे फॉसिल्स हैं कुछ इंडिया में मिले हैं, आईवीसी के तो डेफिनेटली मिले हमें, 3 अलग अलग मेजर रेशियल स्टॉक के मिले हैं। कैलकोलिथिक में भी है हमारे पास, आयन एज में भी है आपके पास। हाँ, प्री हिस्टोरिक जो हमारी एक पेलियोलिथिक सोसाइटीज है वहाँ पर बहुत फॉसिल नहीं है। अब क्या पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक और आपका नियोलिथिक जो आपका है स्टोन एज है, वहाँ पे से क्वेश्चन अगर आए तो कहाँ से आए। आप मीजोलिथिक आर्ट एंड टूल को आप यहाँ पर फोकस में लेकर के चलो, और अपर पेलियोलिथिक कल्चर ऑफ यूरोप बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है।
इंडिया में उतना ज़्यादा रेलिवेंस है नहीं। यस। एक आप मिसलेनियस क्वेश्चन को लेकर के चलो, जो आपका एक्शन, सैल्वेज, आर्कियोलॉजी से रिलेटेड हो सकता है। मतलब ये ब्रॉडली कंजर्वेशन की थीम पे जो शॉकर वाले क्वेश्चन आते हैं, अगर पेपर वन को शॉकर बनाना हुआ तो इस थीम से कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, जो यूजुअली टिपिकली आपके सिलेबस के अंदर में आप नहीं पढ़ करके जाते हो। सेल्वेज जो आर्कियोलॉजी है, एक्शन आर्कियोलॉजी है, कंजर्वेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो आपके पूछ सकते हैं। रीजन बीइंग एएसआई की तरफ से इनिशिएटिव लिए गए। आपने भी पढ़ा होगा, दिल्ली गवर्नमेंट ने लगभग 75 जो साइट्स हैं, इंपॉर्टेंट साइट हैं, हेरिटेज साइट है, उसको नोटिफाई किया है। प्राइवेट कंपनीज, एनजीओज, बैंक्स, जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, वो उसको क्या कर सकते हैं, एक तरीके से ऑलमोस्ट अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, पर जो हेरिटेज साइट है, 2 करोड़ का बजट भी वहाँ पर गवर्नमेंट ने दिया हुआ है। तो कंजर्वेशन इज समथिंग जिसके ऊपर फोकस रह रहा है। कल्चरल कंजर्वेशन, कल्चरल या हेरिटेज जो कंजर्वेशन है, प्रिजर्वेशन या कंजर्वेशन आप कह लो, इसके ऊपर बात हो रही, बिकॉज एंडेंजर्ड कई सारी हमारी लैंग्वेजेस न्यूज़ में आ रहे। अभी अमित शाह साहब कलकत्ता के अंदर में, कोलकाता के अंदर में एक जो शब्द लोक है उसको यहाँ पर ओपन करके आए। तो आपके पेपर जिस तरीके से इवॉल्व हो रहे हैं, आपने जिस तरीके से प्रीलिम्स का भी पेपर देखा, चांसेस हैं कि डायनेमिसिटी या जो चीज़ें सुर्खियों में उससे ही आपका पेपर इन्फ्लुएंस हो। बिकॉज एंथ्रो इज लार्जली स्टैटिक, बाकी चीज़ें नहीं बदल सकते हैं, बट ये चीज़ डेफिनेटली उसके अंदर में ऐड करी जा सकती है। एक बार वापस से हम पेपर 2 में आ जाते हैं, देख लेते हैं कल्चर के ऊपर से क्या कोई और क्वेश्चन पूछे हुए थे। सोनियन कल्चर के ऊपर आपसे पेलोलिथिक एक कल्चर क्वेश्चन एक पूछा हुआ था। ठीक है, वेरी रेलेवेंट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन लिटिल ट्रेडिशन, डिस्कस द पेलेंथ्रोलॉजिकल। शिवालिक के वाली जो यूनिट है आपकी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शिवालिक के ऊपर लास्ट ईयर क्वेश्चन आपसे पूछा था। इस साल फॉर एग्जांपल नर्मदा मैन के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है, या प्रॉब्लम इन इंडियन आर्कियोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है। इंडियन आर्कियोलॉजिकल रिसर्चेस के ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मेजर फीचर नई क्रिश्चियनिटी, अपर पेलुथिक आपसे कहाँ का पूछा था, इंडिया का पूछा था, यूरोप का नहीं पूछा था। एस आर के चोपड़ा, ठीक है, रोल ऑफ डेमोग्राफिक एंड सोशल ट्रेडिशन मोबिलिटी, शेड्यूल ट्राइब। रामापिथकस के ऊपर आपसे बहुत अच्छी बात है, 2-2 क्वेश्चन आपका एक ही यूनिट से दिया था पिछली बार। पेलियो एंथ्रोपोलॉजिकल एविडेंसेस फ्रॉम इंडिया, ऐसी चीज़ हो इस बार भी तो अच्छा है। लोथल डॉकयार्ड के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ था, इंडस वैली से रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है। NGO history and describe the method formulating the list of OBCs, both the state and national level. Identify the contemporary limitation, tribal development, how anthropological knowledge contribute, discuss the rising ethnic conflict, इवेलुएट कौन। हाँ, तो आर्कियोलॉजी में से आपके मोस्टली इतने ही क्वेश्चन थे, इसके अलावा नहीं थे। आर्कियोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चन आने के चांसेस भी नहीं रहते हैं, जितने हमने यहाँ पर बताए हैं। इनके ऊपर आप फोकस करके चलो, बाकी पढ़ना तो आपको पढ़ा आपने सारा ही होगा ही हो। इनका रिवीजन थोड़ा आपको मल्टीपल टाइम्स करना होगा, जो आपको टाइम मिले जीएस के अलावा। ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो यहाँ पर सेक्शन आ जाता है, ये आपका सेक्शन है सोशल एंथ्रोपोलॉजी का। अब सोशल एंथ्रोपोलॉजी में इंट्रोडक्टरी यूनिट को हम नहीं रख रहे हैं 1.1 टू 1.3। इसके अलावा जो यूनिट आपकी 2 है, ठीक है, यूनिट 3 है, यानी कि एक तरीके से यूनिट 2 से लेकर के यूनिट 5 जो आपकी टोटल है ना। एक बार हम वापस से आ जाते हैं अपने सोशल एंथ्रोपोलॉजी के सेक्शन में। डॉक्यूमेंट जो हमारा प्रिपेयर है 2.2, 3, 4, 5। सो 5 है, थ्योरीज को हम अलग से लेकर के चलते हैं। 7 को भी आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो। अब एक सेकेंड। अच्छा, अभी शायद स्क्रीन के ऊपर हमारा पावर पॉइंट की जगह पर दूसरा वाला जो स्लाइड है वो लगा हुआ था, तो एक काम करते हैं, मैं आपको जो प्रीवियस कंटेंट है वो यहाँ पर दिखा देता हूँ। आरक्यू का हमने यहाँ पर ये सारी बातें की हुई हैं। ठीक है, आरक्यू के अंदर में ये सारा हमने डिस्कशन किया हुआ है कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। इस स्लाइड को आप जरूर देख लेना, दूसरा पेज खुला हुआ था, आई थिंक आपने स्क्रीन पे उसको देखा नहीं होगा। और बाकी भी हमने ये सारे टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन किया है कि ये सारे जो एरियाज हैं आ सकते हैं। एक बार जो पीडीएफ है उसको मैं, अगर आपको चाहिए होगी तो आप मुझे रीच आउट कीजिएगा, मैं आपको दे दूँगा। अदरवाइज़ वीडियो में मैंने इसको यहाँ पर दिखाया हुआ है। ठीक है, वीडियो के अंदर में आपको ये चीज़ दिखाई दे रही है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो बारी है वो है आपके
सोशल एंथ्रोपोलॉजी के सेक्शन की। अब सोशल एंथ्रोपोलॉजी में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं? सोशल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर में जो सेकेंड यूनिट है, उसमें से आपका फैमिली और किनशिप के ऊपर, फैमिली के ऊपर जो फैमिली एंड मैरिज के अंदर में जो चेंजेस हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है और एक क्वेश्चन आपका इम्पैक्ट को लेकर के हो सकता है। ठीक है, चेंजेस और इम्पैक्ट ही आपका इंपॉर्टेंट है, बाकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें चीज़ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है, चाहे वो वेज ऑफ अक्वायरिंग मेट हो या कोई भी और आस्पेक्ट हो मैरिज के अंदर में से आज के समय में एज ऑफ इन 2026। किनशिप के अंदर में भी किनशिप से आपका कल्चरल वेरिएशन से रिलेटेड, किनशिप जो वेरिएशन है ना, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। किनशिप कल्चरल वेरिएशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जो सिग्निफिकेंस है जो इसका, वो आपसे पूछा सकता है। इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी के अंदर में जो आपकी यूनिट थर्ड है, उसमें से इम्पैक्ट ऑन प्रिमिटिव इकोनॉमी के ऊपर से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब वो इम्पैक्ट आपका ग्लोबलाइजेशन की फोर्सेस का भी हो सकता है और बाकी फोर्सेस का भी हो सकता है। ऑलराइट, पॉलिटिकल जो आपका एंथ्रोपोलॉजी है, उसमें से आप कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन को प्रायोरिटाइज कर सकते हो और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के साथ इस साल सैंक्शंस के तो आने के बहुत चांसेस नहीं लग रहे हैं। अब अगर आ गए मेरे बोलने के बाद तो फिर वो बहुत वियर्ड सिचुएशन है, लेकिन मेरा मानना तो नहीं, एटलीस्ट मैं नहीं कहूँगा, अगर आएगा तो भी आई विल स्टैंड बाय दैट कि सैंक्शन के बहुत चांसेस नहीं बनते हैं। जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इसके ऊपर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं अमंग इंडिजीनियस कम्युनिटीज है ना, इसके ऊपर से क्वेश्चन जरूर आपके पूछे जा सकते हैं। खासकर इसमें जो चेंजेस आ रहे हैं, अगेन चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट टुडे इन टुडेज टर्म, जिस तरीके से रैपिड एडवांसमेंट आपके हो रहे हैं। रिलीजन की जो यूनिट है, रिलीजन 5 वाली यूनिट से अप्रोचेस तो आपका हमेशा एक हॉलमार्क रहता है। अप्रोचेस के ऊपर से ऑलमोस्ट हर साल हमें पढ़ के जाना होता है, सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है। अप्रोचेस को अगर आप छोड़ दो तो बहुत समय हो गया मेरे ख्याल से मैजिक के ऊपर क्वेश्चन आए हुए, तो मैजिक को जरूर आप यहाँ पर हाईलाइट करके रख सकते हो। यूनिट जो आपकी 7 और 8 है, 7 में आप एथनो लिंग्विस्टिक का जो पोर्शन है, यानी कि कल्चर और लैंग्वेज का जो कोरस्पॉन्डेंस है, इसको आप प्रायोरिटाइज करो इस साल के लिए, देन कंपेयर टू नॉन वर्बल वर्बल लैंग्वेज या सोशियो लिंग्विस्टिक या कोई भी और चीज़। यूनिट 8 के अंदर में आपका आई थिंक पीआरए वगैरह तो पूछा हुआ था क्वेश्चन के अंदर में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन पीआरए के ऊपर से शायद एक क्वेश्चन आया हुआ था, रूरल अप्रेजल। हाँ, आई एम नॉट एबल टू लोकेट। आप दो चीज़ें यहाँ पर देख करके सकते हो, एक जो रूरल अप्रेजल है, ठीक है, और साथ ही साथ में रूरल अप्रेजल के जो जीनियोलॉजी का मेथड है, लास्ट ईयर एक बार पूछा जा चुका है, बट फिर भी जीनियोलॉजी के मेथड को हम यहाँ पर जरूर आगे लेकर के चलेंगे। फील्ड वर्क ट्रेडिशन के अंदर में जो चेंजेस है, फील्ड वर्क के अंदर में जो चैलेंजेस हैं और जो स्टेप्स हैं, उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर? नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारे अगली स्लाइड के ऊपर और बात कर लेते हैं यहाँ पर थ्योरीज, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट होता जा रहा है इसको प्रिडिक्ट करना। मुझे क्या समझ में आ रहा है, जो एक ट्रेंड मैं अभी समझ पा रहा हूँ 2024 से 26 के बीच में, वो ये है कि क्लासिकल थ्योरीज को सेग्रीगेट किया जा रहा है मॉडर्न थ्योरीज से या लेटर थ्योरीज से। तो एक आपका क्वेश्चन क्लासिकल और एक आपका मॉडर्न से आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्लासिकल के ऊपर आई थिंक स्ट्रक्चरल 2024 में आपसे पूछा था, लास्ट ईयर भी शायद आपसे स्ट्रक्चरलिज्म से रिलेटेड ही क्वेश्चन, एक स्ट्रक्चरलिज्म या फंक्शनलिज्म से रिलेटेड, फंक्शनलिज्म मेरे ख्याल से पूछा हुआ था। फंक्शनलिज्म के ऊपर एक क्वेश्चन था, मैं लोकेट करने की कोशिश करता हूँ, दिस इज पेपर 2, दैट इज व्हाई आई वाज नॉट गेटिंग दैट पीआरए वाला क्वेश्चन। डिफरेंशिएट बिटवीन हार्ड पेडिग्री जन, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, और ह्यूमन बीइंग ब्रिजिंग द गैप। अभी हम यहाँ पर थ्योरीज के क्वेश्चन को ढूंढ रहे हैं, और थ्योरीज में GWS नहीं, what are the genetic markers, no, biological anthropology no, how critically examine the drawbacks of assuming culture as a integrated closed system, ये फंक्शनलिज्म के ऊपर से क्वेश्चन था, ये फंक्शनलिज्म से क्वेश्चन आपका पूछा हुआ था।
ठीक है, वो इंटीग्रेटेड क्लोज वे में कल्चर को अज्यूम करते हैं। तो इस साल क्या क्लासिकल से वापस से आ सकता है? जो स्ट्रक्चरलिज्म है ये इस साल इंपॉर्टेंट हो सकता है, और इवोल्यूशनरी से डिफ्यूजन तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन वैसे भी ट्रेडिशनली बहुत कम आए हुए हैं, बट इट हैज़ बिन लॉन्ग ईयर्स, है ना, बहुत साल हो चुके हैं आपके इस पे से क्वेश्चन आए हुए, तो मैं डिफ्यूजन को यहाँ पर रखूंगा स्ट्रक्चरलिज्म के साथ में। अगर ये पैटर्न सही में स्विच कर रहे हैं, इसको प्रॉपरली वर्क किया जा रहा है, तो ये क्वेश्चन आपके आने चाहिए। मॉडर्न के अंदर में आपका कल्चर एंड पर्सनैलिटी जो है ये, और जो आपके इसको लेकर के कंट्रोवर्सीज हैं एंथ्रोपोलॉजी के अंदर में, ये हमेशा आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करते हो। इसके अलावा आपका जो सिंबॉलिक इंटरप्रिटेटिव थ्योरी है, और मटेरियलिज्म, कल्चरल मटेरियलिज्म, आउट ऑफ 10 थ्योरीज आपकी, आप इन 5 थ्योरीज के ऊपर यहाँ पर फोकस करके चलो। अगर मुझे प्रायोरिटाइज करना हो तो मैं फर्स्ट पोजीशन पे इसको देखूंगा और सेकंड पोजीशन पे इसको देखूंगा। एज एग्जामिनर मैं ये दो क्वेश्चन जरूर डालता अगर इस साल पेपर में बना रहा होता, बिकॉज मटेरियलिज्म ऑलमोस्ट एक बार शायद आया है पिछले 10 साल में, डिफ्यूजन भी पिछले 10 साल में शायद एक ही बार आया हुआ है। तो बार बार मैं सेम चीज़ों अगर मुझे पता है कि स्टूडेंट्स प्रिपेयर करके जा रहा है, प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करता है अच्छे तरीके से, तो मैं उस पे से क्वेश्चन नहीं शायद देना पसंद करूंगा। नेक्स्ट आपका जो यहाँ पर टॉपिक है आ जाता है हमारा ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी का और इंडियन एंथ्रोपोलॉजी का। तो पहले हम इंडियन एंथ्रोपोलॉजी पे आ जाते हैं। अब इंडियन एंथ्रोपोलॉजी पेपर 2 के अंदर में यूनिट आपकी 2 से लेकर के 5.3 तक चीज़ें जाती हैं, 5.3 तक चीज़ें जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक सबसे पहले आप श्रीनिवास की थ्योरी जो है उसको आपको पढ़ के जाना है, और SC रॉय को आपको यहाँ पर फोकस के अंदर में रखना है। लास्ट ईयर सारे आ गए थे क्वेश्चन, एक फीमेल एंथ्रोपोलॉजिस्ट को भी आप यहाँ पर लेकर के चलोगे जिस पे से क्वेश्चन आ सकता है, प्लस जो हमारा वेरियर एल्विन पे आपका ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ था, हाइमन डॉर्फ पे मेरे ख्याल से नहीं पूछा था, वेरियर एल्विन पे पूछा था। तो मैं एक फॉरेन एंथ्रोपोलॉजिस्ट के अंदर में से मैं रॉबर्ट ब्रूस फुट को, और साथ ही साथ में हमारे जो हाइमन डॉर्फ हैं इनको ज़रूर मैं यहाँ पर प्लेस करूँगा वेरियर एल्विन पे, क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन सबसे पहले आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कास्ट के अंदर में कास्ट मोबिलिटी आपसे पूछी जा चुकी है। स्ट्रैटिफिकेशन के ऊपर एक क्वेश्चन आपका जरूर, अच्छा सोशल में भी हमने यूनिट 2.1 2.2 को, सोशल में यूनिट 2.1 2.2 को हमने डिस्कस नहीं किया था, तो वहां पर आप ये स्ट्रैटिफिकेशन को ले सकते हो। स्ट्रैटिफिकेशन जो आपका है, और इनइक्वालिटी, ये क्वेश्चन आपके यहाँ से आ सकते हैं। 2.1 में आपका कल्चर शॉक के ऊपर एक शॉर्ट नोट आपको देखने को मिल सकता है, अभी तक नहीं पूछा है, लैग के ऊपर पूछा हुआ है, तो अगर मिसलेनियस देना हुआ तो पूछेगा, अदरवाइज वो नहीं पूछेगा, है ना। अगर कुछ शॉकिंग देना हुआ, उस जगह से कुछ नया देना हुआ, तो वो इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछेगा। प्रोसेसेस में से भी एक आपके क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, एनकल्चरेशन, एनकल्चरेशन और ट्रांसकल्चरेशन जो आपका है, ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर हो सकते हैं प्रोसेस वाले पार्ट में से। रिलेटिविज्म तो एवर इंपॉर्टेंट है, रिलेटिविज्म जब आप फील्ड वर्क ट्रेडिशन की मैंने बात की वहां पर भी रिलेटिविज्म आ जाता है, अदरवाइज भी आता है। तो ये 2.1 2.2 के अंदर में टॉपिक्स आपको ध्यान में रखते हुए चल रहे हैं, ठीक है। शॉक अगर उसको करना होगा तो आपको इन दोनों एरियाज के ऊपर से क्वेश्चन देने के चांसेस हैं। शॉक नहीं करना होगा, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस उसको करनी होगी, तो 2.2 में से स्ट्रैटिफिकेशन इनइक्वालिटी क्वेश्चन पूछ सकता है, और यहाँ से रिलेटिविज्म के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। इसको स्ट्रैटिफिकेशन को हम यहाँ से हटा सकते हैं। और चेंजेस जो आपका है कास्ट के अंदर में, प्लस रिजर्वेशन से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो, या जो अप्रोच है हमारी अलग अलग कंट्रीज के अंदर में, अलग अलग अप्रोच हैं माइनॉरिटीज को लेकर के, यहाँ पर एक माइनॉरिटीज की अप्रोच के जस्टिफिकेशन से एनालिटिकल एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिस तरीके का कंट्री के अंदर में अभी डिस्कोर्सेस प्रिवलेंट हैं, अगर उसको पेपर में रिफ्लेक्ट करना हुआ तो ये चीज़ ज़रूर आपकी पूछी जा सकती है। TCC के ऊपर बहुत समय से क्वेश्चन नहीं आया है, जजमानी के ऊपर भी क्वेश्चन नहीं आया है, तो एक हम यहाँ पर जजमानी के कंपैरिजन में, क्योंकि जजमानी बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है आज के समय में, TCC आज भी रेलिवेंट है, कई सारे जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनका कास्ट की तरफ इंक्लिनेशन आपको साफ साफ दिखाई देता है। क्लियर। तो TCC को हम यहाँ पर लेकर के चलेंगे आपकी जो बिगर यूनिट है उसके अंदर में से। अब इंडियन जो फिलोसफिकल सिस्टम है जिसके अंदर में ऋण ये सारी चीज़ें आती हैं, वहाँ से हम बहुत चीज़ों को नहीं लेंगे। आप रेलिवेंस जो है इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम का आज के समय में, इंडियन फिलोसफिकल एलिमेंट्स का, चाहे वो कर्म हो, है ना,
या बाकी कोई चीज़ हो, इसका आज के समय में टुडेज मॉडर्न सोसाइटी, ये जेंजी वाली जिसको सोसाइटी या जेनेक्स वाली जिसको सोसाइटी यहाँ पर जो हम कह रहे हैं कि ना जेंजी का ज़माना है भाई, एक्स का ज़माना है, तो आज के समय में ये फिलोसफिकल वैल्यूज़ का क्या एक रेलिवेंस दिखाई देता है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहाँ से आपके। नेक्स्ट, मैंने स्कॉलर्स को आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है, संस्कृताइजेशन के ऊपर हमने ऑलरेडी बात की हुई है। एक आपका जो क्वेश्चन है वो पीआरआई, पंचायती राज और इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं इसको लेकर के आ सकता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, विलेज ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारा है, और एग्रेरियन एग्रेरियन लैंडस्केप, यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर बन सकता है जो आपकी विलेज वाली यूनिट है। माइनॉरिटीज़ के अंदर में आपका कास्ट और रिलीजियस माइनॉरिटी से ज़्यादा जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं, इनका जो स्टेटस है, जो डाइवर्सिटी है, ठीक है, और जो प्रॉब्लम है, ये आप इसको ध्यान में लेकर के चल सकते हो। ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन रहेगा। नेक्स्ट हमारा, जस्ट अ सेकेंड, ट्राइबल वाला सेक्शन आता है। इस ट्राइबल वाले सेक्शन ये डायनेमिक रहता है, यहाँ से कोई ज़रूरी नहीं है किसी एक तरीके की चीज़ें को पूछा जाए। जो नए क्वेश्चन बन सकते हैं, यू डॉर्मेट्री के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, तो मैं आपसे कहूँगा यू डॉर्मेट्री के ऊपर, है ना। जो जेनेटिक स्ट्रेन्स हैं इंडिया की एथनिक डाइवर्सिटी के अंदर में, उस पे से एक यूनिक क्वेश्चन पूछा आता है। जो आपका स्ट्रेन्स हैं उसके ऊपर से क्वेश्चन पूछा सकते हैं, एथनिक डाइवर्सिटी के ऊपर से क्वेश्चन पूछा सकते हैं। न्यू क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी हमेशा से जो आने वाले आपके क्लासिकल क्वेश्चंस हैं वो ज़रूर आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, चाहे आपका वो डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हो, चाहे वो आपका फॉरेस्ट रेलिवेंट हो रहा है आज के समय में, फॉरेस्ट राइट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन हो, चाहे वो आपका एथनो नेशनलिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन हो, ये आपके इंपॉर्टेंट दिखाई देते हैं, ठीक है। माइनॉरिटीज़ के ऊपर जो क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं वो ओबीसीज के ऊपर मेरे ख्याल से लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था। तो माइनॉरिटीज़ का स्टेटस और टाइप्स जो हैं वो इस साल भी रेलिवेंट आपको दिखाई देंगे। पेसा की हमने ऑलरेडी बात की हुई है प्रीवियस स्लाइड के अंदर में, पीआरआई पेसा इसको आप साथ में लेकर के चलो। प्रॉब्लम्स के साथ हमने बताया कि प्रॉब्लम्स ज़्यादा फोकस में रहेगा कंपेयर टू जो स्टैटिक पोर्शन रहता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, what else can be asked? Let me just open the tribal section to see what else are the things here. Anything else that can be asked? जजमानी की हमने बात की है। विद्यार्थी के ऊपर क्वेश्चन आप लेकर के चलो, एक हमने अभी शायद यहाँ पर नहीं लिखा था, आप कंट्रीब्यूटर्स में यहाँ पर ललिता प्रसाद विद्यार्थी को भी लेकर के चलो, है ना। फीमेल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हमने यहाँ पर ऑलरेडी एक डाला हुआ है। आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड दीजिएगा मुझे। एंथ्रोपोलॉजी का डेवलपमेंट नहीं, संस्कृताइजेशन नहीं, 6.1 में हमने ऑलरेडी बात की हुई है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपका सेंसस को लेकर के, ट्राइबल वाला जो पोर्शन है डाइवर्सिटी की जो हमने यहाँ पर बात की है, एक सेंसस से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है। सेंसर एंड ट्राइब जो है आपका पोर्शन, यहाँ से इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है, या सेंसर और बाकी जो कम्युनिटीज़ हैं देश के अंदर में, है ना। सेंसस एक टॉपिक हो सकता है, सेंसस क्योंकि नज़दीक आ रहा है, एंथ्रोपोलॉजी में भी इसका रेलिवेंस रहा है, पहले भी क्वेश्चन इसके ऊपर में आए हुए हैं। 6.3 डेवलपमेंट की, डिस्प्लेसमेंट की हमने यहाँ पर बात की है। लद्दाख न्यूज़ में था काफ़ी ज़्यादा, तो आप 5th एंड 6th शेड्यूल को यहाँ पर ज़रूर देखोगे, है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स हैं उसको ज़रूर आप लेकर के चलोगे। ऑलराइट, आउट ऑफ ऑल द पोर्शन। नेक्स्ट यहाँ पर हम्म लास्ट में ट्राइबल डेवलपमेंट
इंस्टीट्यूशंस का आपको पता होना चाहिए, चाहे वो आपका ट्राइफेड हो, ठीक है, या फिर जो प्रोग्राम्स हैं कुछ जैसे ट्राइसम वगैरह, ऑल्दो वो रूरल यूथ के ऊपर भी फोकस करता है, रूरल यूथ में ट्राइबल यूथ भी है वहाँ पर, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना। तो ये ट्राइबल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है शॉर्ट नोट के हिसाब से। जो मेजर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन, इसमें कई सारे अपडेट्स आते रहे लगातार, तो वो आपको ध्यान में रखना है। पीवीटीजी हमेशा आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। दो चार ही क्वेश्चन है जो हमने आपको पहले भी बताए हैं, प्रॉब्लम्स स्टेटस को लेकर के, या रिसेंट इंटरवेंशंस क्या हो रहे हैं, है ना, क्या सुधार हो सकते हैं। सीएजी की रिपोर्ट भी थी, उसको भी यहाँ पर डिस्कस किया गया था। उड़ीसा के अंदर में खास में कई सारे लैप्सेस पाए गए थे, राइट, स्टेट रिपोर्ट जो थी वहाँ पे। तो पीवीटीजी भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट एक यहाँ पर एरिया बनता जा रहा है। पेसा ग्राम सभा मैंने प्रीवियस स्लाइड पे आपका लिखा हुआ है, ये ग्राम सभा पेसा की बात हमने की हुई है। अदर थिंग दैट कैन कम इन दी पेपर, what else कैन बी आस्क्ड। पीवीटीजी की हमने बात की, ट्राइबल अनरेस्ट रीजनलिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है इस बार। अर्बनाइजेशन और जो आपका लैंड एक्विजिशन है, इसको भी आप यहाँ पर देख सकते हो, ये ट्राइब से ही रिलेटेड है, दोनों कम्युनिटी से रिलेटेड है, अर्बनाइजेशन का इम्पैक्ट और जो लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन। लैंड एक्विजिशन आपको लेटेस्ट अमेंडमेंट सारे पता होने चाहिए, है ना, 2013 का जो बिल है वो भी पता होना चाहिए, बाकी चीज़ें भी। एक हमने डिटेल वीडियो भी बनाया हुआ है, यूट्यूब के ऊपर मौजूद है, उसको भी आप देख सकते हो। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि इम्पोर्टेंट लग रही है। अगर कोई और इम्पोर्टेंट चीज़ हमें लगती है तो ज़रूर हम चैनल के ऊपर, जो हमारा टेलीग्राम कम्युनिटी है उसके ऊपर ज़रूर उस चीज़ को वहाँ पर पुट ऑन करेंगे। मैं यहाँ पर जो हमारे हाउ यू कैन कनेक्ट विद अस, वो मैं एक बार यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तब तक ये पेज यहाँ पर ओपन रखते हैं। आप कहाँ पर कुछ अगर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी तो आप देख सकते हो उन चीज़ों को। उसके लिए मैं आपके लिए कुछ व्यवस्था कर देता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। आप इस आईडी, ये जो आईडी दी हुई है, सारी आईडी दी है, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, बाकी सारे पोर्शन, आप इनमें से किसी भी आईडी पे हमें रीच आउट कर सकते हो। कोई अपडेट हुई, अगर हमें कुछ और इंपॉर्टेंट लगता है तो ज़रूर इसको भी हम यहाँ पर ऐड करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू दोज हु आर प्रिपेयरिंग। ट्रेंड में जैसे मैंने कहा था शुरुआत में भी कि बहुत ज़्यादा चेंजेस आने के चांसेस नहीं हैं, सेम लगभग पैटर्न आपका रहना है। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पर, एक लोकोमोशन हमने इरेक्ट पोस्चर के साथ में ऐड नहीं किया था, ये लोकोमोशन हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसको मैं ऐड करना चाहूँगा। फैमिली मैरिज फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी कहाँ है हमारी, एक यहाँ से शुरू हुई थी, 9.1 9.2 ये पोस्चर था। यहाँ पर एक लोकोमोशन आपका इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा। अब मैं थोड़ी देर के लिए अपने आप को स्क्रीन से गायब कर देता हूँ और आपको सारी स्लाइड एक बार दिखा देता हूँ, कुछ 2-4 सेकंड के लिए, बिकॉज बीच में शायद स्लाइड्स नहीं दिख रही थी जब मैं उस पर लिख रहा था, विंडो खुली हुई थी, ब्राउज़र खुला हुआ था, है ना, एंथ्रोपोलॉजी इनसाइट का। तो मैं अपने आप को डिसअपियर कर लेता हूँ स्क्रीन से एक बार, और हाँ, अभी हो चुका हूँ मैं डिसअपियर। स्क्रीन को मैं थोड़ा फिक्स कर देता हूँ, यहाँ पर परफेक्टली अलाइन कर देता हूँ, और सारी स्लाइड 2-4 सेकंड के लिए आपको दिखा देता हूँ ताकि आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ ईच ऑफ दी स्लाइड जहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट डिटेल्स को बताया हुआ है, इंपॉर्टेंट डिटेल्स को बताया हुआ है। ये मैं ऑलरेडी टेलीग्राम पे भी अपलोड कर दूंगा, दोनों हमारे जो टेलीग्राम की कम्युनिटीज़ हैं उन दोनों पे इसको अपलोड कर दिया जाएगा।
ठीक है, वापस आ जाते हैं स्क्रीन पे और मिलते हैं अगले सेशन में। अच्छा, बैचेस हमारे जो हैं क्रैश कोर्सेज के, जिन्हें भी इंटरेस्ट है वो यहाँ पर ऑलरेडी ओपन है। मैं बहुत ज़्यादा उसको प्रमोट नहीं करता हूँ आजकल, टेलीग्राम पे, बाकी इंस्टाग्राम के ऊपर भी। तो अगर आप एडवांस जो बैचेस हमारे अचीवर्स 100 के चल रहे हैं या 100 प्लस के चल रहे हैं, उसके फीचर और बाकी डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है। आपको एडमिशन लेना है, इसके बारे में कोई डिटेल जाननी है तो आप ज़रूर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, गुड बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड प्रिपरेशन।